चलो भाई चलता हूँ, गाड़ी लेके जा रहा हूँ, शाम तक वापस आऊँगा या कल सुबह तक। चलता हूँ। हाँ तो जा रहा है तू, ठीक है जा भाई, पर देख ले आसमान अभी साफ है, पर शाम में या कल बारिश हो सकती है, तो जा ठीक है, जा जल्दी जा। यार ये तो मैंने सोचा नहीं कि आसमान अभी साफ है बट बारिश तो हो सकती है ना, तो तू भी चलना मेरे साथ। मतलब थोड़ा मैं तुझे को पता है मेरे को रेन में गाड़ी चलानी नहीं आती, और ऊपर से एक छोटी सी दिक्कत है मेरे साथ। तो कौन सी दिक्कत है तेरे साथ, बता ना खुल के हमें भी, तो पब्लिक को भी पता चले कि तुझे गाड़ी चलानी नहीं आती, साले नूब ड्राइवर। क्या दिक्कत है बता, जो तेरे को डिफ़िकल्टी होगी वो हमारे पब्लिक को भी होगी, तो हम पूरा का पूरा सॉल्व कर देंगे। चल बता कौन सी डिफ़िकल्टी है। अरे वो भैया जी क्या बता, शर्म आ रही है, मतलब गाड़ी तो अच्छी पर वाइपर के कंट्रोल नहीं आते भैया जी। जैसे लाइट के बताए थे ना आपने, वैसे थोड़े से वाइपर के भी बता दो। ठीक है मुन्ना, आज तेरा और यूट्यूब फैमिली का दोनों का मतलब ये डाउट क्लियर कर देते हैं। तो देखना भाई, एंड तक वीडियो देखना, बिल्कुल स्किप मत करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना गाइज, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक हम हमेशा ले आते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा वाइपर कंट्रोल, कैसे कंट्रोल करते हैं। बहुत से लोगों को मतलब गाड़ी चलानी आती है, डे में, नाइट में, धूप में, छाँव में गाड़ी चला लेंगे, बट रेनी सीजन में उनको प्रॉब्लम हो जाता है कि उनको वाइपर कैसे चलाना है। बहुत लोगों को नहीं पता, जैसे मेरे फादर को भी नहीं पता, गाड़ी तो वो चला लेते हैं बट वाइपर का कंट्रोल्स नहीं पता। तो आपको भी किसी को प्रॉब्लम होगी वाइपर की, तो आज हम सॉल्व कर देंगे वाइपर की प्रॉब्लम। तो चलो चलते हैं गाड़ी में, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे और कब कैसे कंट्रोल करने हैं वाइपर, तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखना। गाइस बेसिकली जो वाइपर्स के मैं बारे में बात कर रहा हूँ सबको पता होगा, या जो नया सीख रहा है वो देख लो गाइस, इसे वाइपर कहते हैं। ये थोड़ा सा उड़ भी जाता है जब हम विंडशील्ड साफ करने जाते हैं ना, आप वॉशिंग में कहीं ले जाते होगे या घर पे भी जो लोग धोते हैं उनको पता होगा कि ये ऐसे ऊपर उड़ जाते हैं, तो इन्हें बेसिकली हम गाड़ी के वाइपर्स बोलते हैं। और वाइपर का मीनिंग सिंपल होता है, वाइप करना, मतलब क्या कहते हैं मराठी में हम बोलेंगे कि पोंछ देना, सॉरी हिंदी में होगा पोंछ देना। मतलब ये बेसिकली अपने गाड़ी की लैंग्वेज में जो अपनी विंडशील्ड है, ये जो विंडशील्ड है अपनी, इस पे जो पानी गिरता है, वो रेन का हो या आप वॉशिंग करो, कुछ भी XYZ कोई पानी डाल दे, तो ये वाइपर्स आपके कंट्रोल में आ जाते हैं। और गाइस देखना, इसको ऐसे नीचे प्लेस कर देते हैं। तो गाइस थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ होगा तो माफ़ करना गाइस इसके लिए, क्योंकि हमारे एरिया में अभी पानी आया और बहुत से लोग मोटर चला रहे, इसलिए ऐसा हो सकता है। तो इसके कंट्रोल्स कहाँ होते हैं मैं आपको वहीं दिखाता हूँ अंदर जाके। बेसिकली गाइज मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि अब रेनी सीजन स्टार्ट हो गया है, बारिश का मौसम आ गया है, मराठी में हम इसको पावसाड़ा बोलते हैं। तो वाइपर के कंट्रोल्स कहाँ होते हैं, जैसे हमारे राइट हैंड पे स्टीयरिंग के नीचे जो ये लाइट के कंट्रोल्स देख रहे हैं आप, वैसे ही लेफ्ट साइड पे ये देखना गाइज, इस पे मार्किंग भी होती है, बट बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मार्किंग आखिर है किस चीज़ की। तो ये गाइज टोटल पूरा का पूरा वाइपर्स हो जाता है। तो देखना गाइज, मैं सबसे बेसिकली इसमें बहुत सारे डायल्स आते हैं गाइज। तो ये आता है, ये 0 पे है, तो ये सामने करने से, सॉरी एक सेकंड गाइज, एक और बात मैं क्लियर कर देता हूँ आपको कि ये खाली सिर्फ गाड़ी को वाइप ही नहीं करते, मतलब पानी भी नहीं पहुँचते। अगर आपका क्लीनिंग का भी काम है, मतलब अभी देखना गाइज, आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो मेरा विंडशील्ड हल्का सा गंदा है, क्योंकि मैंने गाड़ी को पार्क करके रखा था, तो जो धूल मिट्टी अपनी कवर की थी ना, कवर करके रखी थी, वो विंडशील्ड पे आ गई है। तो अब ऐसा टाइम है कि मेरे पास ना पानी है, ना मेरे पास इतना टाइम है कि मैं उतर कर ये सब पहुँच सकूँ। तो गाइस गाड़ी में एक फीचर रहता है, सिर्फ देखना अपना, सिर्फ ये ऊपर कर लेना वाइपर का जो होता है ना, जैसे हम लाइट का ऊपर कर देते हैं, ये ऊपर कर देते, तो ये देखना जैसे डिपर लगता है ना, तो वैसे ही गाड़ी में सिस्टम होता है। बहुत सी गाड़ी में, अब नई गाड़ियों में तो आता है, बट पुरानी गाड़ियों में भी देखना गाइस, 2018-19 से मैंने ये फीचर देखा है बहुत सी गाड़ी में। उसकी पहले भी होगा, मुझे इतना नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं गाड़ी लगभग 18-19 साल से चला रहा हूँ। मतलब मैं 18-19 ईयर्स का था तब से चला रहा हूँ, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 4 से या 5 साल का एक्सपीरियंस होगा। तो हम थोड़े बात से भटक रहे। तो ये जैसे हम ऊपर करेंगे, मैंने जैसे बोला मेरे पास पानी ना, ना कपड़ा है, ना कुछ पोछा है, ना टाइम है, मेरे को रनिंग में अपना विंडशील्ड साफ करना है। तो देखो गाइज, सिर्फ इसको ऊपर कर देने का, ये देख लो गाइज जादू। तो अब बहुत से लोगों को क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये पानी कहाँ से आ रहा है। तो गाइस ये पानी फिलअप करने की भी एक जगह होती है, मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको कि पानी कहाँ से फिलअप करना है। और ये गाइस आप चालू रनिंग गाड़ी में भी कर सकते हैं,
और ये वाइपर्स अपने आप काम करते हैं, ये सेंस करके काम करते हैं। जैसे पानी उड़ा तो ये सेंस कर लेते हैं और ये वाइप करने लग जाते हैं। देखना गाइज, पहले से थोड़ा बेहतर साफ हो गया अपना कांच। तो ये पानी कहाँ फिलअप करना है पहले तो वो मैं बता देता हूँ, बाद में आपको वाइपर्स कैसे कंट्रोल करना है, कितनी स्पीड पे रखना है, ये सब बताऊँगा। तो 1 मिनट। तो गाइज आपको वो वाइपर में पानी डालने के लिए कहाँ से डालना है गाइज, तो आपको बोनट खोलना पड़ेगा। अब बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि बोनट कहाँ से खुलता है। जिनको पता है उनको भाई बहुत बढ़िया, मतलब बट जो न्यू ड्राइवर्स है, हम बेसिकली फोकस ही करते हैं न्यू जो फीमेल ड्राइवर्स है, जो बच्चे हैं बट गाइज 18 साल के ऊपर के, उनके नीचे नहीं गाड़ी चलानी है आपको, और लर्निंग लाइसेंस भी ले लेना है अगर गाड़ी सीख रहे हो तो उन लोगों के लिए एक जनरल इंफॉर्मेशन की बोनट कहाँ होता है, मतलब बोनट नहीं, बोनट का स्विच जो होता है जिससे बोनट खुलता है। अगर ऐसे ट्राई करेंगे हम, 1 मिनट आपको दिखाता हूँ, बिना स्विच के अगर मैं ट्राई करता हूँ तो बोनट बिल्कुल नहीं खुलेगा। 1 मिनट, ये देखना गाइस, बोनट यहाँ से खुलता है। तो अगर मैं ऐसे ही खोलने की कोशिश करता हूँ तो बोनट नहीं खुलेगा। बट गाइस इसका अंदर एक स्विच होता है जो ड्राइवर साइड के पास ही होगा, और लगभग सभी गाड़ी में वहीं पर होता है। तो ये देखना गाइस, यहाँ पे फोकस नीचे, ये देखो गाइस, कुछ मार्किंग दिखाई है ना उधर, वो देख लो बोनट का वो निशान होता है। सिर्फ आपको ऐसे करना है। देखना गाइस, कुछ आवाज़ आ गई मतलब आपका बोनट के लॉक खुल गए, और इतने में ही इतना स्विच दबाने लगे आपके बोनट के लॉक नहीं खुलते गाइस। तो एक और लॉक होता है गाइस, तो देखना गाइस कैसे खोलते हैं। अब थोड़ा सा तो बोनट खुल गया है, पर आपको लगेगा अरे अभी भी उठ नहीं रहा है। तो गाइस यहाँ पे भी एक लॉक होता है, ये देखना, इधर देखना, मेरा हाथ अंदर गया, ये देखना, ये एक और लॉक होता है गाइस। इतना सेफली कार मैन्युफैक्चरर्स कार बनाती है गाइस। और ये टाटा नेक्सॉन बहुत ही ज़्यादा हेवी है, मतलब अगर आप फीमेल्स हो या कोई मतलब बच्चा उठा रहा है ना भाई, ध्यान से उठा लेना, ये बहुत हेवी है गाइस। मारुति सुजुकी का हो या हुंडई का हो, उनका बेसिकली थोड़ा लाइट वेट रहता है, बस टाटा का लोहा थोड़ा डेंजरस है, इसलिए इसमें बहुत ही ज़्यादा वेट डाला है इन लोगों ने। तो गाइस हम बात कर रहे थे तो पानी कहाँ से डाला, ये देखना गाइस, ये पीला ढक्कन दिख रहा है आपको, एक तो ये पीला होगा या तो नीला होगा गाइस, 2 ही कलर्स में आता है, इससे ज़्यादा कलर नहीं। और इस पर भी एक मार्किंग होती है, दिखाना कैमरामैन हमारी मार्किंग, ये देखना गाइस, ये देख लो, ये ऐसी मार्किंग रहती गाइस। तो ये मार्किंग होती है गाइस आपको फिलअप करने की। तो आप बेसिकली, जैसे मेरे पास पानी है गाइस यहाँ पे बॉटल में, तो गाइस एक बात क्लियर कर देता हूँ कि आपको कौन सा पानी फिलअप करना है। इसमें आपको सिर्फ फिलअप करना है गाइस मिनरल वाटर, या मिनरल वाटर भी आपके पास अगर नहीं है तो गाइस एकदम मतलब साफ़ सुथरा पानी ही आपको यूज़ करना है। तो मतलब क्या होता है ना, आपके विंडशील्ड पे स्क्रैच नहीं आते। अगर गंदा पानी आ गया, उसमें मिट्टी या कुछ पत्थर आ गए छोटे, तो आपके एक तो वो नली में फंस जाएंगे, ऊपर से वो अलग खर्चा होगा आपका, और ऊपर से मतलब विंडशील्ड में क्रैक भी आ सकते हैं इस चीज़ से। इसलिए ये ध्यान से आपको सिर्फ अच्छा पानी ही डालना है। और कैसे फिलअप करना है मैंने वैसे शॉर्ट्स भी डाली है, बट अभी भी दिखा देता हूँ गाइस आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। तो सीधा इसमें जाना चाहिए आपका पानी, और थोड़ा इधर उधर भी गिर जाता है ना बैटरी वैटरी पे भी, तो भी कोई टेंशन नहीं है गाइस। तो ये पूरा फिलअप कर लेना गाइस। अभी मैं नहीं इसको फिलअप कर रहा, बाद में करूँगा कहीं बाहर जाना हो तो, अभी मुझे नहीं जाना, पर आप हमेशा फिलअप करके रखो इसको गाइस। तो चलो अब मेन बात कर लेते हैं हम हमारे वाइपर्स की। ये भी वाइपर का ही पार्ट था, ये मैंने बताया आपको कि कैसे क्लीन करना है। और गाइस एक और बात बता देता हूँ, ये तो हो गए फ्रंट्स वाइपर। 1 मिनट में बोनट बंद कर लेता हूँ गाइस। बोनट बंद करने की भी एक टेक्निक रहती है गाइस। देखना बहुत से लोग क्या करेंगे गाइस, ये इधर लगा देना है जो अपना स्टैंड था बोनट के लिए। बहुत से बोनट हाइड्रोलिक्स भी आ जाते हैं गाइस, जैसे आप उठाओगे ना उनका लॉक पड़ जाता है गाइस। बट ये मैक्सिमम गाड़ियों में तो ऐसे ही आ जाते हैं हाइड्रोलिक्स, बहुत मतलब टॉप मॉडल लोगे ना आप, अच्छी गाड़ी आप, तो उसी में आते हैं। तो गाइज क्या कर रहे हैं ना, आपको बोनट से कभी भी धीरे से नहीं जोड़ने का गाइज। बोनट्स को एकदम मतलब जैसे आपका आ गया बेस लेवल पे हाथ, तो छोड़ देने का गाइज। इसके नीचे हाथ आपके नहीं आने चाहिए, और एकदम आप अगर हल्के से आपका गाड़ी का नुकसान ना हो, कुछ छोड़ रहे हो तो वो लॉक नहीं होगा गाइज। फाइनली बता रहा हूँ, ट्राई करके देख लेना। तो अब आते हैं गाइज अपन अपने वाइपर्स पे, और वाइपर की बात चली रही है गाइज, तो बहुत सी गाड़ी में रियर वाइपर्स भी होते हैं। रियर वाइपर्स मतलब पीछे की विंडशील्ड जो होती है अपनी, 1 मिनट, तो गाइस क्या है ना, मैं की बाहर लेके आ गया, और ये पुश स्टार्ट स्टॉप बटन वाली गाड़ी है तो थोड़ा नॉइज़ कर रही है।
तो मैं कहा था, हाँ, तो गाइज सिर्फ फ्रंट वाइपर्स ही नहीं आते गाड़ी में, रियर वाइपर्स भी आ जाते। तो चलो पीछे मैं आपको दिखा देता हूँ रियर वाइपर्स। तो बेसिकली गाइज देखना, यहाँ पर भी हमारे गाड़ी में वाइपर है, क्योंकि हमारा सेकंड टॉप मॉडल है गाइज। टॉप मॉडल में खाली सनरूफ आती थी और हमें उसकी ज़रूरत नहीं थी, तो सेकंड टॉप मॉडल आ जाता है गाइज। इससे थोड़ा लुक भी आ जाता है कार को। देखना वाइपर, बिना वाइपर वाली गाड़ी और वाइपर वाली कार में थोड़ा सा लुक का डिफरेंस भी आ जाता है। और बेसिकली जो लोग मतलब जिनका बजट नहीं है वो ठीक है बात, पर इसका मेजर रोल नहीं होता, बट कभी कभी यूज़ में आता है। मैक्सिमम टाइम में भी इसको यूज़ नहीं करता, क्योंकि मेरे को सिर्फ क्लीन चाहिए। अपने 2 ORVM, अपना मिडल का IRVM, और IRVM से अगर आप देख रहे हैं मतलब नाइट में इसका काम ज़रूर आएगा गाइज। नाइट में आपको ये साफ़ करना पड़ेगा, और अपने दोनों भी ORVM पर गाड़ी चल जाती है गाइज। तो मैक्सिमम रोल इसका नहीं है, बट जो गाइज यूज़ करता है ना, मतलब जिसने गाड़ी ली है और उसको नॉलेज चाहिए, तो हम ज़रूर बताएंगे आपको, ये भी ज़रूर ट्राई करके बताएंगे तो कहाँ से इसके स्विच होते। आपकी गाड़ी में सिर्फ मुझे लगता है जो जर्मन कार्स होती है गाइज, वॉक्सवैगन और स्कोडा कंपनी की, सिर्फ उनके ही कंट्रोल्स में, मतलब ये कोई नहीं है बदलाव, कोई नहीं है ऊपर नीचे करने का। बट गाइज क्या होता है ना, अपनी जो इंडियन कार्स है, तो गाइज जर्मन कार्स में क्या होता है ना गाइज, राइट हैंड पे सारे जो अपने आता है ना स्टीयरिंग के नीचे, वहाँ पर हो जाते हैं वाइपर्स, और लेफ्ट साइड में आ जाते हैं हेडलैम्प। ये चेक कर लेना आपने, वॉक्सवैगन की ताइगुन हो गई, स्कोडा की कुशक हो गई, किसी के पास है तो उसको पता होगा भाई मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। और जो अपनी इंडियन कार हो गई या कोरियन कार हो गई, हुंडई क्रेटा हो गई, तो उनमें अपने टाटा जैसा ही आता है, लेफ्ट हैंड के नीचे वाइपर्स और राइट हैंड के नीचे लाइट्स। तो चलो सीधा आपका टाइम पास ना करते हुए, जिसके लिए आप यहाँ आए हो वीडियो पे मेरे, तो वो आपको सीधा कंट्रोल्स बता देता हूँ। चलो अंदर। तो गाइस देखना, हमने थोड़ा सा कांच पे पानी डाला है, क्योंकि गाइस क्या होता है ना, हम वाइपर सिर्फ अपना रेनी सीजन में यूज़ करते हैं। तो बेसिकली हमने ऐसे यूज़ कर लिया ना बिना पानी के, तो गाइस मेरे विंडशील्ड पे पूरे स्क्रैच आ जाएंगे और फिर प्रॉब्लम हो सकता है गाइस। विंडशील्ड बहुत महंगी है, तो याद रखना वाइपर सिर्फ रेनी सीजन में ही यूज़ करना है। तो चलो गाइस, आपको बेसिकली मैंने ये तो बता दिया कि ये अपना जो आपको वाइपर के फंक्शन समझाता हूँ, क्योंकि ये मैंने जैसे बोला कि रेनी सीजन में यूज़ करना है। जैसे मैंने आपको यूज़ बता दिया अपना कैसे सॉरी क्या कहते हैं, क्लीनर का, या क्या बोलते हैं उसको भाई, जो भी कहते हो, मैंने जैसे वीडियो में बोल दिया पिछले, मैं भूल गया शायद, वॉशर का। अब मैं बताऊंगा आपको यूज़। ये देखना, मैं थोड़े अपनी बहन से पानी डलवा रहा हूँ अपनी इस पे विंडशील्ड पे, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि क्रैक्स आ सकते हैं अगर बिना पानी के हम इस पे चला दे, स्क्रैचेस आ सकते हैं माइनर, और वो गंदा दिखेगा आपको। विंडशील्ड इस गाड़ी की लगभग मुझे तो लगता है 25-30 हज़ार में चेंज होती होगी, एक लेना फटाफट में 25-30 हज़ार रुपये लगेंगे इस विंडशील्ड में, त्या साइड नहीं मिटा तिकुन में। तो ये पानी मैं उसके लिए मार रहा हूँ कहीं। तो चलो चलते अपन मेन फंक्शन पे वाइपर के। अगर आपको मतलब सिंगल टैप करके वन ही टाइम में इतना ही पानी है, तिकड़े भी टाकना है। बस 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 आई बच्चा बस। तो देखना गाइज, अपनी विंडशील्ड पूरी पानी पे थोड़ा है मतलब, और ये वन टाइम में ख़त्म हो जाएगा बस। तो गाइज क्या करना है ना, आपको जो वाइपर का होता है ना, सिर्फ एक बार नीचे करना है, देखना। तो ये होता है मैनुअल गाइज, सिर्फ वन टाइम के लिए आपको, मतलब थोड़ी सी बारिश है और साफ़ करना है, आपको कंटिन्यू नहीं रखना है, तो सिर्फ इसको ना एक बार नीचे कर देगा। ये देख लो, ये बाद में आप होगा ही नहीं। अब हम थोड़ा और डालते हैं पानी और आपको फिर दिखाते हैं। गाइज कंटिन्यू पानी गिरा रहा हूँ मैं अपनी विंडशील्ड पे। तो ऐसे क्या करना है गाइज, सिर्फ आपको एक हल्के हाथ से, बट पानी थोड़ा कम है तो सिर्फ हल्के हाथ से मेरा चलता रहेगा। जैसे ही इसको लगेगा पानी आ रहा है ज़्यादा विंडशील्ड पे, देखना है अपने आप मूव करेगा, क्योंकि ये 1 पे है तो स्पीड भी कम रहेगी गाइज। जैसे जैसे आपका इसका गियर अप होता रहेगा ना, तो ऐसे ऐसे इसकी स्पीड भी बढ़ेगी। जैसे इसको लगेगा कि अब पानी बढ़ गया, देखा वाइपर अपने आप काम कर रहा है। तो अब थोड़ा हम तेज़ी से बताएंगे, देखना इससे ऊपर ये कंटिन्यू चलता रहेगा। जोर अटकना है। अपन आप बैक का देखेंगे गाइस, देखना रियर व्यू मिरर में से भी आपको दिख रहा होगा पानी गिरते हुए। मेरी बहन गिरा रही है पानी। तो सिर्फ आपको क्या करना है, देखना गाइस, ये जो होता है ना, ये लीवर सिर्फ ऐसे कर देना गाइस। देखना बैक का चालू हो गया,
देख लो गाइस, थोड़ी देर में बंद भी हो जाता है। और इसको अगर आप ऐसा नीचे कर जाते तो ये भी अपने अकॉर्डिंग टू स्पीड चलता रहता है। देख लो गाइस, इस पर सिर्फ 0 पे ला देना है, बस बंद हो गए। अब थोड़ा और स्पीड में देखेंगे गाइस अपन, ये अच्छी खासी स्पीड पकड़ लेता है गाइस। मैंने बताया जैसे इसका इतना यूज़ नहीं होता, फिर भी गाइस मतलब कुछ लोग यूज़ कर लेते हैं। और आपको सिर्फ 1 टाइम यूज़ करना होगा, जैसे अपने जैसा ये भी है उसमें गाइस, वो वॉशर भी है। ये देखना, यहाँ पर सिंबल भी है, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देख लो, ये भी है अपने पास।